हमारे बीच में हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी पधार चुके हैं। उनका कर्तव्य से स्वागत करें। बहुत बहुत रंगों के बहते समुद्र में मैं कूची छेनी की नौका पे सवार हूँ, जो सबके मन की बात कह दे। मैं वो छोटा सा कलाकार हूँ। नमस्कार, खम्मा घड़ी, जय राजस्थान। राजस्थान की इस माटी को शत शत प्रणाम। राजस्थान ललित कला अकादमी, कला साहित्य संस्कृति विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित 63वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी के उद्घाटन व पुरस्कार वितरण समारोह में आप सभी अतिथियों का, कलाकारों का मैं प्रियदर्शनी तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। विशेष रूप से मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे गणमान्य अतिथियों का, जो हमारे मंच की शोभा बढ़ाकर हमें गौरवान्वित कर रहे हैं। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी रहती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। और आज हमारे कला के इस मंदिर में, इस प्रांगण में, राजस्थान ललित कला अकादमी में मुख्य अतिथि के रूप में वे पधारे हैं जिनकी पहचान तो यूं जननेता के रूप में है, राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन दिल से आप कलाकार हैं और कला के मर्मज्ञ हैं। यहाँ हम पुनः जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करना चाहेंगे शिक्षा एवं कला संस्कृति मंत्री माननीय डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब का। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब श्री अशोक गहलोत जी की दूरदर्शिता का परिणाम है कि उन्होंने कला संस्कृति मंत्री के रूप में कला के पारखी यानी कि आपका चुनाव किया है। सर, आपका स्वागत, अभिनंदन। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी विशिष्ट अतिथि के रूप में पधार कर हमारा मान बढ़ाने वाले, हमेशा कला को प्रोत्साहित करने वाले युवा हृदय सम्राट माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी के विशेषाधिकारी श्रीमान लोकेश शर्मा जी का। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसी क्रम में मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे विशिष्ट अतिथि कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के उप शासन सचिव श्रीमान जगदीश आर्य जी का, जिनकी कला के संवर्धन में, संरक्षण में महती भूमिका है। सर, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। ये हमारा सौभाग्य है कि विशिष्ट अतिथि के रूप में ही हमारे मंच को शोभान्वित कर रही हैं जवाहर कला केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक मैम प्रियंका जोधावत जी। आप कला को प्रवाहित बनाए रखने के लिए और कलाकारों को और कलात्मक व गतिमान बनाए रखने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। मैम, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान ललित कला अकादमी का ये सभागार आज साक्षी बनने वाला है कि जब मंच पर भी कला के प्रतिरूप विराजे हों और दर्शक दीर्घा में भी कलाकारों, सृजनकारों का हुजूम हो, तो किस तरह की वानगी प्रस्तुत होगी। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब श्री अशोक गहलोत जी के प्रयासों का ही परिणाम है कि प्रत्येक अकादमी, चाहे साहित्य अकादमी हो या कला अकादमी, उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नव सृजन कर रही है, प्रयासरत है, सतत क्रियाशील है। अब मैं अकादमी के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण व्यास जी से, जिनके प्रयासों से आज का ये आयोजन सिद्ध हो पा रहा है, उनसे अनुरोध करूंगी कि वे हमारे मुख्य अतिथि शिक्षा एवं कला संस्कृति मंत्री माननीय डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब को पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका विधिवत स्वागत करें। श्रीमान लक्ष्मण व्यास जी। साथ ही मैं यहाँ गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक श्रीमान रियाजत खान साहब, कांग्रेस प्रभारी, बनासकंठा, गुजरात, उनसे भी आग्रह करूंगी कि वे भी आएं और माननीय मंत्री साहब का स्वागत करें पुष्पगुच्छ भेंट कर। श्रीमान रियाजत खान साहब। मैं अकादमी के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण व्यास जी से पुनः आग्रह करूंगी कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि श्री लोकेश शर्मा जी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री साहब के विशेषाधिकारी हैं, उनका भी पुष्पगुच्छ भेंट कर और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए, करतल ध्वनि सुनाई देती रहनी चाहिए। बहुत बहुत आभार सर। अब मैं अकादमी के सचिव डॉक्टर रजनीश हर्ष जी से आग्रह करूंगी कि वे हमारे
कला एवं संस्कृति विभाग के उप शासन सचिव हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान जगदीश आर्य जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका भी स्वागत करें। आभार सर। अब मैं अकादमी सचिव डॉक्टर अकादमी वित्त समिति के सदस्य श्री चंद्रशेखर सेन द्वारा उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे वित्त समिति के सदस्य श्री चंद्रशेखर सेन कि वे आए और जवाहर कला केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक हमारी विशिष्ट अतिथि मैडम प्रियंका जोधावत जी को भी पुष्पगुच्छ भेंट कर और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत आभार मैम, बहुत बहुत आभार श्रीमान चंद्रशेखर सेन साहब। अब मैं अकादमी सचिव डॉक्टर रजनीश हर्ष जी द्वारा चाहूंगी कि वे हमारे अकादमी के अध्यक्ष जो कार्यक्रम की अध्यक्षता निभा रहे हैं श्री लक्ष्मण व्यास जी को भी पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे प्रेरणा स्रोत राज्य मंत्री राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्रद्धेय रमेश बोराना जी अपनी अस्वस्थता के चलते इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाए, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनका आशीर्वाद, उनके आशीर्वचन हमारे साथ में है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूं NSUI से अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले, फिर कला की ओर अग्रसर हो नए प्रतिमान स्थापित करने वाले, युवाओं के पथ प्रदर्शक, कलाकारों को आगे बढ़ाने वाले, उनकी कल्पना को पंख देने वाले, ऊर्जावान, नव विचारों से ओतप्रोत देश के प्रसिद्ध मूर्तिकार, राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण व्यास जी को कि वे आए और स्वागत उद्बोधन के साथ प्रदर्शन की संक्षिप्त जानकारी प्रदान करें। श्रीमान लक्ष्मण व्यास जी। ज्ञान एवं कला की आराध्य देवी माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। अकादमी के इस पुण्य प्रांगण में कला को सहेजने और समर्पित करने वाले कला अनुरागी, कला एवं संस्कृति मंत्री माननीय बीडी कल्ला साहब का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी, युवाओं के नवीन दृष्टि देने वाले माननीय लोकेश शर्मा जी का, जगदीश जी और प्रियंका जी का मैं उपस्थित प्रांगण में स्वागत करता हूँ। कला को समर्पित आज इस पावन पर्व पर नमन करता हूं उस दृष्टि को जिन्होंने पलकों को भारतीय कलाओं को सहेजने का सपना देखा, अकादमी की स्थापना की, और वह कोई नहीं बल्कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। वो जो जानते थे कि और मानते भी थे कि आधुनिक भारत में निर्माण में कलाओं को सहेजना, सुरक्षित करना, उनका संवर्धन करना अति आवश्यक है। आज जो कार्यक्रम है उसमें करीब 205 कलाकर्मियों की 615 अनुपम जो ये कलाकृतियां हैं अकादमी को प्राप्त हुई। 80 कलाकर्मियों की 121 कलाकृतियों में से 9 को हम आज ये राजस्थान स्टेट अवार्ड दे रहे हैं। तो मैं सबसे आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधारे हैं, मैं इनका बहुत स्वागत है। क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है इनके पास में, तो मैं धन्यवाद दूंगा। सर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और जैसा कि सर ने कहा कि समय का अभाव है, तो मैं सीधा समारोह को आगे बढ़ाते हुए मंचासीन मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, विशिष्ट अतिथियों में श्रीमान लोकेश शर्मा जी, श्रीमान जगदीश आर्य जी, मैम प्रियंका जोधावत जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता निभा रहे अकादमी के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण व्यास जी व अकादमी सचिव डॉक्टर रजनीश हर्ष जी से निवेदन करूंगी कि वे अपने कर कमलों से अकादमी द्वारा प्रकाशित कैटलॉग का विमोचन करें। और आपकी जोरदार तालियां यहां बहुत ही जरूरी हैं। आज राजस्थान की कला संस्कृति न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में अपना परचम फहरा रही है, और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब, हमारे मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला साहब के प्रयासों से ही सफल हो पा रहा है।
बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। और अब इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर हमारे विशिष्ट अतिथि श्री लोकेश शर्मा जी, उनको आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आशीर्वचन स्वरूप हमें 2 शब्द कहें। राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से आयोजित 63वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी एवं उद्घाटन पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित इस समारोह के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई साहब और कैबिनेट मंत्री श्री बी डी कल्ला जी, जगदीश आर्य जी, प्रियंका जोधावत जी और इस ललित कला अकादमी के ऊर्जावान और प्रख्यात मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास जी और रजनीश जी तथा इस सभागार में उपस्थित तमाम कला प्रेमी कलाकार एवं आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आज के दिन आप सभी को इस प्रांगण में पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है और मुझे इस कार्यक्रम में आप सबके साथ उपस्थित होने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने लक्ष्मण व्यास जैसे मूर्तिकार को इस कला अकादमी का अध्यक्ष बनाकर ये मैसेज दिया है, ये कहते हैं कि ये विश्वास जताया है कि एक युवा और एक कलाकार किस तरीके से अकादमियों को आगे लेकर चल सकता है और कला का किस तरीके से आगे कहते हैं संरक्षण के साथ साथ उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। तो मेरी आज सभी से यही एक उम्मीद है और ये आग्रह है कि कला प्रेमी होने के साथ साथ इन कलाओं का संवर्धन और संरक्षण बहुत आवश्यक है। हम सभी को इन कलाओं के प्रति उसी रूप में आगे आना चाहिए जिस रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। तो मैं आज सभी को बधाई देता हूं और सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्रीमान लोकेश शर्मा जी। अब हमारे ऊर्जावान कला संस्कृति व शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर बी डी कल्ला साहब से अनुरोध कि वे अपने उद्बोधन द्वारा हमें अनुग्रहित करें। माननीय बी डी कल्ला साहब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शारदा को वंदन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। सम्मानीय लोकेश जी, प्रिय श्री हमारे जगदीश जी, प्रियंका जी, लक्ष्मण जी, आपके ललित कला अकादमी के अध्यक्ष महोदय, प्रिय श्री रजनीश जी, हर्ष, उपस्थित सभी सम्मानीय कलाकार बंधुओं, भाइयों, बहनों, पत्रकार बंधुओं और नौजवान साथियों, राजस्थान ललित कला अकादमी का ये 63वां वार्षिक समारोह या वार्षिक कला प्रदर्शनी जो आयोजित हो रही है, इसके लिए मैं लक्ष्मण जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत कम समय में इन्होंने अच्छी तैयारी के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आपने एक संस्कृत का श्लोक सुना होगा, संगीत साहित्य कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना। संगीत साहित्य और कला के बिना व्यक्ति बिना सींग पूंछ वाले पशु के सदृश होता है। हमारा राजस्थान, हमारा देश उस श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि हमारे लोग या तो खुद कलाकार हैं और या फिर कला प्रेमी हैं। मैं समझता हूं कि आप सर्वे कर लो, 100 में से 100 आदमी ऐसे हैं जो बाथरूम सिंगर हैं। स्टेज में सिंगर लाखों में से एक होगा, लेकिन बाथरूम सिंगर सब हैं तो आर्टिस्ट हो गए ना। गुनगुनाते रहते हैं कुछ न कुछ, या अकेले में गुनगुनाते रहते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं, बचपन से ही आपने देखा होगा, कोई साइकिल बना रहा है, कोई गांधी जी का चित्र बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। बचपन से ही ललित कला, चित्रकला, कोई न कोई हस्तकला सीखता रहता है व्यक्ति। घर में सीखता है, स्कूल में सीखता है और आगे सीखता रहता है। तो हमारे यहाँ, हमारा प्रदेश खास तौर से पूरे देश में प्रसिद्ध है कि वो सृजन धर्मिता का गुण रखता है। मैंने गीत सुना था, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तो आप ये देखिए कि सादे पन्ने पर आप देखो, कोई तो पोर्ट्रेट बना देता है, कोई चिड़िया बना देता है, कोई कुछ बना देता है,
और कोई लैंडस्केप बना देता है। और हर आर्टिस्ट की अलग अलग विशेषता होती है। आप किसी एक कलाकार की प्रदर्शनी को देखने जाएं तो पता लगेगा कि ये किस विधा पे काम कर रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कला प्रेमी हैं, इतने ही व्यस्त रहे, लेकिन इसके साथ साथ वो जवाहर कला केंद्र के हमारे सबसे बड़े एक तरीके से संस्थापक हैं। उन्होंने एकेडमीज में इस बार नौजवानों को लगाया है। लक्ष्मण जी स्वयं कितने अच्छे मूर्तिकार हैं, इनकी मूर्तियों को देखेंगे तो पता लगेगा एकदम जैसे मान लीजिए जवाहरलाल जी नेहरू की मूर्ति बनाई है तो ऐसा लगता है कि जवाहरलाल जी जो साक्षात विराजमान है। महात्मा गांधी जी साक्षात विराजमान है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ऐसे अच्छे कलाकार को अकेडमी में अध्यक्ष बनाना, मैं समझता हूँ कि उनकी सूझबूझ, दूरदर्शिता और उनकी एक रुचि और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक उदाहरण है कि उन्होंने एक नौजवान को, जो उभरते हुए आर्टिस्ट हैं और जिन्होंने बहुत सी मूर्तियां बनाई हैं और स्वयं एक अच्छे कलाकार हैं, उनको, यंगस्टर को ये बताया है कि हमारी सरकार नौजवानों को प्रोत्साहित करके और आगे ले जाना चाहती है। और इनमें ये क्षमता है कि ये बुजुर्ग जो लोग हैं, बुजुर्ग कलाकार हैं, उनका अनुभव और नौजवानों का जोश, शक्ति, ये मिलकर ऐसा काम करेंगे कि कला क्षेत्र में एक नवाचार होंगे, कला क्षेत्र में नए नए काम होंगे और राजस्थान कला के क्षेत्र में और आगे बढ़ेगा। मुझे गौरव है इस बात का। हमारे बहुत से कलाकारों ने पद्म श्री, पद्म भूषण और अनेक पदक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त किए, जिसके कारण राजस्थान का नाम ऊंचा हुआ है। और राजस्थान आज गर्व से ये कह सकता है कि उन्होंने कला के क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाई है। जो भी विदेशी पर्यटक आते हैं वे यहाँ की कलाकृतियों को, यहाँ की मूर्तियों को, यहाँ के पेंटिंग्स को लेकर जाते हैं। मैं एक बार द्वारका प्रसाद जी शर्मा, जो मूल रूप से बीकानेर के रहने वाले थे लेकिन बरसों से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में चीफ आर्टिस्ट के पद पर रहे, मेरे ननियाल के पास ही उनका मकान था, तो मैं उनको मामा जी कहता था। मैं एक दिन उनसे मिलने गया तो मेरे को कहा सोने की शाही कैसे बनाते हैं, पन्ने की शाही कैसे बनाते हैं, माणक और मोती की शाही कैसे बनाते हैं, चांदी से कैसे शाही बनाते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने मैंने कहा मैं मतलब क्या है कि उस दिनों में विद्यार्थी था, मैंने कहा मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ, आर्ट्स का विद्यार्थी नहीं हूँ, आप किसी अच्छे कलाधर्मी को ये बातें सिखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन उनकी इच्छा थी कि वो मेरे को एक अच्छा आर्टिस्ट बनाएं। मैं चूँकि शुरू से ही स्टूडेंट लीडर था और समय कम मिलता था, तो मैंने कहा कि मेरी रुचि तो है, मैं कला प्रेमी तो हूँ लेकिन खुद अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, इसलिए आप किसी अच्छे आर्टिस्ट को सिखाएं। और उन्होंने कई शिष्य तैयार किए। उनकी एनाटॉमी इतनी अच्छी थी कि आप ये इकराम साहब, उस समय जिस समय घोड़ा 10,000 में बिकता था, उनकी पेंटिंग का घोड़ा 1 लाख रुपए में बिकता था। और उन्होंने एक पेंटिंग बनाई, राष्ट्रपति जी का चुनाव था, मैं शंकर दयाल जी का यहाँ पर पोलिंग एजेंट था और एक थे प्रद्युमन सिंह जी, तो मैं 10 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरी ड्यूटी थी, 3 बजे के बाद प्रद्युमन सिंह जी की थी। हमारे ऑब्जर्वर थे पी शिवशंकर जी, जो मानव संसाधन के केंद्रीय मंत्री थे, और जगदीश टाइटलर, वो भी केंद्र में मंत्री थे, वो दोनों आए हुए थे। 3 बजे बाद एक वोट बाकी रहा था, प्रद्युमन सिंह जी आए, कल्ला जी अब आप बाजारों में बैठा हूँ, तो उन्होंने कहा आप एक वोट के लिए आप क्या कल्ला जी संभाल लेंगे 2 घंटे तक। वो मेरे को दोनों जानते नहीं थे। प्रद्युमन सिंह जी को कहा कि आप मेरे साथ चलो, हम यहाँ की कुछ पेंटिंग्स और कुछ मूर्ति कला देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बीडी कला जैसा अप्रोप्रिएट आदमी कोई नहीं है, ये कला और संस्कृति मंत्री रहा हुआ है, इसको लेके जाओ। तो मेरे को लेके गए, मैं द्वारका प्रसाद जी के पास गया। द्वारका प्रसाद जी ने एक गणेश जी के विवाह की पेंटिंग बना रखी थी, 500 से ऊपर फिगर थे उसमें, और सोने की कलम का काम, और सारे फिगर अलग अलग। जगदीश टाइटलर जी ने पूछा कि इसकी क्या कीमत है,
कि आप 1 करोड़ रुपया दो तो भी ये पेंटिंग आपको नहीं दूं। क्यों? कि ये मैंने किसी को दी हुई है। कितने में दी कि ये नहीं बताऊंगा मैं, तो क्या ऐसी की ऐसी और बना दो कि ऐसी की ऐसी नहीं बनेगी। मेरे हाथ से जो पेंटिंग बनती है उसकी कॉपी नहीं करता मैं। ये देखिए आर्टिस्ट के गुण बता रहा हूं आपको। मेरे को उन्होंने उनके जाने के बाद जब कभी दूसरी बार मिले तो कहा कि मैंने 1 लाख रुपए में किसी को दे रखी थी। मैं पैसे का लोभी नहीं हूं, लेकिन जो मेरा कमिटमेंट है वो कमिटमेंट जो है कमिटमेंट है। और वो आज भी जिस घर में लगी हुई है पेंटिंग्स पे मैं देखता रहता हूं कि किसके घर लगी हुई है। उन्होंने जिसको दी थी उन्होंने किसी को बेच दी। वो बेचने वाला भी हमारा मित्र है, उसके पास वो घर में शोभा दे रही है। कहने का मतलब ये है कि पेंटिंग्स जो बनाते हैं तो बड़े मन से बनाते हैं और बड़े। मैंने पूछा आपका राज क्या है, कि मैं पहले माँ सरस्वती की आराधना करता हूँ और उसके बाद मेरी कलम चलाता हूँ। इस कारण से मुझे उनका आशीर्वाद है कि मैं जो चीज चाहता हूँ उससे बढ़िया बन जाती है। तो आप लोग भी जो है अपने कला धर्म में मेहनत करें, नियमित रूप से लगन के साथ परिश्रम करें और लक्ष्य निर्धारित करके एकाग्रता के साथ जो पेंटिंग्स बनाएंगे वो निश्चित रूप से स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर आपको निश्चित रूप से इनाम भी दिलाएगी, प्रसिद्धि भी दिलाएगी और आपको लगेगा कि आपने कोई रचना की है। मैं 1984 में पाटा अवार्ड लेने के लिए पैसिफिक एरिया ट्रेवल्स एसोसिएशन अवार्ड टूरिज्म मिनिस्टर के नाते सिंगापुर गया था। तो वहाँ सिंगापुर में मैंने वहाँ लैंडस्केप देखे। चाइना के लैंडस्केप वास्तव में प्रशंसनीय है। हमारे यहाँ भी आजकल लोग बनाने लगे, लेकिन उनमें जो बारीकी है वो किसी भी चीज कला के मामले में हमको प्रशंसा करने में कोई कहीं कोई कमजोरी नहीं रखनी चाहिए। कि वहाँ के आर्टिस्टों ने लैंडस्केप में बहुत अच्छा नाम कमाया है, लेकिन पोर्ट्रेट में, मॉडर्न आर्ट में और खास तौर से मूर्ति कला में जो नाम राजस्थान ने पूरे विश्व में कमाया वो किसी ने नहीं कमाया। इसलिए मैं तमाम आर्टिस्टों ने जिन्होंने इस एग्जीबिशन में भाग लिया है उन सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे रुकेंगे नहीं। ये कला साधना है, इसमें जितनी मेहनत करेंगे, जितनी आप रुचि दिखाएंगे, उतने ही आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आज जिनको प्राइजेस मिले हैं उनको तो मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, और जिनको प्राइजेस नहीं मिले हैं आपको और बड़ा प्राइज मिलने वाला है, लेकिन इसके लिए मेहनत की आवश्यकता है। इंदिरा जी हमेशा कहती थी कठिन परिश्रम, पक्का इरादा और दूरदर्शिता। विजनरी होना चाहिए कलाकार। जब तक कलाकार विजनरी नहीं होगा तब तक वो दक्षता हासिल नहीं कर पाएगा। एकलव्य को आपको मालूम है गुरु ने मना कर दिया था कि नहीं, मैं तुमको शिक्षा नहीं दूंगा। उसने एकलव्य ने द्रोणाचार्य का चित्र सामने रखकर और उसके बाद में जो प्रवीणता प्राप्त की, दक्षता प्राप्त की, स्वयं द्रोणाचार्य चकित हो गए और उसने गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा मांगा तो अंगूठा दे दिया उन्होंने। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुरु के प्रति समर्पण, हमारे यहां मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, माता पिता और गुरु साक्षात, और परवरदिगार को, परमात्मा को, गॉड को किसी ने देखा है या नहीं देखा है, लेकिन ये तीनों साक्षात जो हैं, वालिद, वालिदा और परवरदिगार, माता पिता और गुरु, ये तीनों जो हैं ये साक्षात देव हैं। और खास तौर से पिता ये चाहता है कि मेरा पुत्र मेरे से आगे बढ़े, गुरु ये चाहता है मेरा शिष्य मेरे से आगे बढ़े। लेकिन ये कब होगा? जब आप गुरु के प्रति गुरु भाव रखेंगे, तब आप गुरु से आगे बढ़ पाएंगे। हेल्दी कंपटीशन आज के जमाने की आवश्यकता है, इसलिए परफेक्ट कंपटीशन का जमाना है मार्केट के हिसाब से, लेकिन कला के क्षेत्र में आपको हेल्दी कंपटीशन करते हुए आगे बढ़ना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप निश्चित रूप से हमारे प्रदेश का, देश का नाम दुनिया में रोशन करेंगे और अच्छे कलाकार, अच्छे मूर्तिकार, अच्छे चित्रकार बनकर
और इस ललित कला अकादमी के माध्यम से आगे बढ़ सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग कला के क्षेत्र में राजस्थान को चमकाएंगे। और अंत में आप सबके लिए कहना चाहता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सबका मंगल हो, सब अस्त रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी कलम को चलाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। सर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन आशीर्वचनों के लिए, आपकी इस प्रेरणा जो आपने अभी दी है हमको और ये प्रोत्साहन जो आपने हमको दिया है, बहुत बहुत उसके लिए एक बार पुनः आभार। अब हम समारोह के सोपान पर पहुंच चुके हैं जिसका इंतजार हर कलाकार को, हर विजेता को होता है, यानी अपने कार्य की अनुशंसा यानी कि पुरस्कार। किसी विचारक ने कला के लिए क्या खूब कहा है, कला में कुछ भी अनिवार्य नहीं है क्योंकि कला स्वतंत्र है। तो अब बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले तिलपट्टी जहां की मशहूर है वो शहर ब्यावर, वहां के कलाकार ने जन्म लिया। शादियों में मांडते देखा तो इस बाल मन में हलचल हुई और एक आकर्षण सा पैदा हुआ। फिर सड़कों पर बड़े बड़े चित्र देखकर प्रेरणा मिली और फिर क्या, दीवारों को चौक से उकेरना शुरू कर दिया। यहीं से शुरू हुआ कला का सफर जो आज इस मुकाम पर पहुंचा। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में भागीदारिता निभाने वाले राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार 2022, राजस्थान ललित कला अकादमी पुरस्कार एवं अनेक पुरस्कारों से सम्मानित, जिनकी कृतियां अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजकीय एवं निजी संग्रहालय में संग्रहित हैं, स्वतंत्र चित्रकार खुश नारायण पाखरोट जी को मंच पर आसीन गणमान्य अतिथियों से अनुरोध, वे विजेता को माला पहनाकर सम्मानित करें। प्रत्येक विजेता को पुरस्कार स्वरूप शॉल, 25,000 रुपए नकद, स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र भेंट किया जा रहा है। आपकी करतल ध्वनियां सुनाई देती रहनी चाहिए। खुश नारायण पखरोट कलाकार हमारे बीच में हैं। और अब झीलों की नगरी उदयपुर अपने आप में कला का तट है। प्राकृतिक रूप से भरपूर इस सौम्य नगरी में चित्रकारी का शौक होना लाजमी है। मैं बुलाना चाहूंगी विजेंद्र सिंह देवड़ा जी को। कॉमिक बुक में कार्टून कैरेक्टर्स को देखकर आकर्षित हुए आप। फिल्मों की मैगजीन से कैरेक्टर को अवलोकन करते हुए उन्होंने बनाना सीखा और यहीं से चित्रकारी का शौक करियर में बदल गया। स्कूल टाइम से चित्रकारी का शौक लगा और ठान लिया कि इसी में करियर बनाना है। उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से ड्राइंग एंड पेंटिंग में एमए किया। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा आयोजित छात्र कला प्रदर्शनी वर्ष 2002 में कला मेला में आपको पुरस्कृत किया गया। इनकी कई कृतियां राजकीय एवं निजी संग्रहालय में संग्रहित हैं। वर्तमान में आप चित्रकला शिक्षक हैं और अब आपकी प्रेरणा पाकर नए चित्रकार प्रस्फुटित हो रहे हैं। विजेंद्र सिंह देवड़ा जी हमारे बीच में। साथ ही अब मैं बुलाना चाहूंगी अजय मेरू के नाम से राजस्थान में अपनी पहचान रखने वाला शहर अजमेर में कलाकार में जन्मे निखित अंसारी को। एक ऐसी कलाकार हैं ये जिसे ईश्वर ने जन्मजात कला से नवाजा, जिनकी शिक्षा दीक्षा तो जयपुर में हुई, लेकिन अपने बचपन के शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश के मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी से पेंटिंग में विधिवत प्रशिक्षण लिया। स्कूल टाइम से इन्हें चित्रकारी का शौक हुआ। कई कंपटीशन में भागीदारिता निभाई। राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित वार्षिक कला प्रदर्शनी समेत कई महिला चित्रकार शिविरों में आपने भागीदारिता निभाई। आपकी कृतियां निजी संग्रहालय में संग्रहित हैं। निखत अंसारी, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाह रही हूं, राजस्थान की माटी में ही उदयपुर से हैं ये। आप छोटे से गांव बड़ी से, और हिम्मत गायरी की मैं बात कर रही हूं। उदयपुर के एक छोटे से गांव बड़ी में अक्सर शादियों में गणेश पूजन के दौरान हाथी घोड़े बनाए जाते हैं। बस यहीं से हाथी घोड़ों को देखकर खुद ने भी हाथी घोड़े बनाना शुरू किया और मिनिएचर पेंटिंग बनाने लग गए। राजस्थान ललित कला अकादमी सहित राजकीय एवं निजी कला संस्थाओं में आपने भागीदारिता निभाई।
राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा आयोजित 59वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी एवं सदस्य छात्र कला प्रदर्शनी में पुरस्कृत भी किए जा चुके हैं। आपकी कृतियां राजकीय एवं निजी संग्रहालय में संग्रहित हैं। आज आप स्वतंत्र चित्रकार के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, हिम्मत गायरी जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पर सुनीता मीणा जी को। कहते हैं लड़कियों को ईश्वर ने अद्भुत प्रतिभा से नवाजा है, बचपन से ही वे कलात्मक होती हैं और ये साबित किया इन्होंने, यानी सुनीता मीणा जी ने। बचपन का शौक बड़े होके प्रोफेशन में बदल गया। फिर आपने एमए किया, पीएचडी की, कई राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की राजकीय एवं निजी संस्था द्वारा आयोजित एकल एवं सामूहिक कला प्रदर्शनी में भागीदारिता निभाई। आपको कई निजी कला संस्थान द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। आपकी कृतियां कई निजी संग्रहालय में संग्रहित हैं। आज स्वतंत्र चित्रकार के रूप में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। सुनीता मीणा जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नरेंद्र कुमार सेन जी के पिताजी को। वो आउट ऑफ स्टेशन हैं, इनके बारे में यहाँ कुछ कहना चाहूंगी। बाल सभाओं में अभिव्यक्ति के दौरान इनका ड्राइंग एंड पेंटिंग का पैशन जागा। बस यहीं से इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ और उन्होंने इस करियर के रूप में अपना लिया। स्कूल और उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से विजुअल आर्ट में बैचलर की डिग्री ली। केंद्रीय ललित कला अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, ताइवान 2022 सहित निजी कला संस्थाओं में भागीदारिता निभाते रहे, जिस हेतु राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा आयोजित छात्र कला प्रदर्शनी वर्ष 2020 सहित अनेक निजी संस्थाओं से आपको पुरस्कृत भी किया जा चुका है। आपकी कई कृतियां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित हैं। वर्तमान में आप शांति निकेतन से MFA कर अध्ययनरत हैं। मैं बुलाना चाहूंगी विजय सिंह बेनीवाल जी को। हरियाणा की भूमि से जन्मे हैं ये कलाकार। अपनी माता जी को खाट बुनते देखा, पीढ़ी बनाते देखा और वहीं से इनके अंदर की कला जागी। उसके बाद इन्होंने 11वीं क्लास में पेंटिंग विषय को ऑप्ट किया। साथ ही विधिवत शिक्षा के लिए पेंटिंग में BFA किया और अभी ग्राफिक में आप MFA कर रहे हैं। केंद्रीय ललित कला अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी सहित राजकीय एवं निजी कला संस्थाओं में भागीदारिता निभाई। पुरस्कारों की बात करें तो राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा आयोजित 40वीं छात्र कला प्रदर्शनी सहित अनेक पुरस्कारों से आपको नवाजा जा चुका है। बहुत बहुत आभार। और अब मैं बुलाना चाहूंगी मोनिका शारदा जी। इनके पिता इंजीनियर थे, इन्हें चाहते थे इंजीनियर ही बनाना, लेकिन इन्होंने कागज पर नक्शों की जगह चित्रकारी की। पाली में जन्मी है, फलौदी में पली बड़ी। चित्रकला करते करते कब इनका रुझान मूर्ति कला की ओर बढ़ गया, इनको स्वयं नहीं पता। आज आप मूर्ति कलाकार के रूप में स्थापित हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कला गतिविधियों में शिरकत करती रहती हैं और इनकी कई कृतियां निजी संग्रहालय में संग्रहित हैं। मोनिका शारदा जी, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। और अब उस कलाकार को जिसने आंख खुलते ही रंगों का संसार देखा, घर का हर कोना रंगों से सराबोर था, रंग बिरंगे संसार में जिसने जन्म लिया, अपना बचपन जिया, जिनका फैमिली बैकग्राउंड सांगानेरी प्रिंटिंग का रहा है, आसपास की लाइफ को ऑब्जर्व करने के दौरान समाज के उस वर्ग से प्रेरित हुई। मैं बात कर रही हूं सिंह जी की। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर से आप विधिवत शिक्षा लेने लगी, कई निजी कला संस्थाओं में भागीदारिता निभाई। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा आयोजित छात्र कला प्रदर्शनी वर्ष 2021 में पुरस्कृत भी रहीं। आप विशेष कलाकार के रूप में अपनी पहचान रखती हैं। शिवानी सिंह जी, इन सभी कलाकारों के बैंक अकाउंट में 25,000 नकद राशि स्थानांतरित की जाएगी। बहुत बहुत आभार सभी कलाकारों का, सभी विजेताओं का बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और अब मैं अकादमी के सचिव डॉक्टर रजनीश हर्ष साहब से निवेदन करूंगी कि वे आएं और धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर रजनीश हर्ष साहब। नमस्कार। राजस्थान ललित कला अकादमी की 63वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी में और पुरस्कार वितरण समारोह में पधारे हमारे मंच पर आसीन माननीय कैबिनेट मंत्री कला साहब, लोकेश शर्मा जी, विशेष अधिकारी मुख्यमंत्री जी, जगदीश आर्य जी, उप शासन सचिव हमारे कला संस्कृति विभाग के, और
प्रियंका जोधावत जी, अतिरिक्त महानिदेशिका जवाहर कला केंद्र का मैं बहुत बहुत अकादमी की ओर से धन्यवाद प्रदान करता हूं और आभार हूं कि आज वो अपने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए। मैं सभी कलाकारों को जो पुरस्कृत हुए हैं और जो पुरस्कृत नहीं हुए हैं और उनकी यहाँ चयनित कृतियाँ हैं, उन सभी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की और सभी कलाकारों को मैं हार्दिक अकादमी की टीम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज वो यहाँ पधारे। मीडिया बंधु और सभी कलाकारों का मेरी ओर से बहुत बहुत आभार। जय हिंद। सर, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब ग्रुप फोटोग्राफ के लिए मैं सभी विजेताओं को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। पास में आइए।